कैसे हो? तो हम लोग ऑप्टिक्स शुरू किए थे नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे रे ऑप्टिक्स। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मैंने बता चुका था कि ये स्टडी ऑफ लाइट है, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट की स्टडी करता है ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट जो है ये लाइट कंसिस्ट ऑफ रे। लाइट रे से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ रेज। कंसिस्ट ऑफ रे, ठीक है, रे से बना हुआ। ठीक है, अब ये जो रे है, इस रे का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन पाथ। और रे, बंडल ऑफ रे को कहते हैं बीम। बंडल ऑफ रे को हम लोग बीम कहते हैं। बंडल ऑफ रेज को इज कॉल्ड बीम। जैसे इसमें आपका फॉर एग्जांपल हो गया ये रे हो गया, और इसमें बहुत सारे रे हो गए, तो इसको बंडल ऑफ बीम कहेंगे या बंडल ऑफ रे कहेंगे। ठीक है, अब आज हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे। पहले लिख लो, लिख लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट तो समझ में आ गया कि लाइट क्या है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ रे, और रे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। द phenomenon of change in the path, पाथ के चेंज में, पाथ के चेंज में जो फेनोमेनन होता है ऑफ लाइट without phenomenon of change in the path of light without any change in medium, any change in medium। ठीक है, phenomenon of change in the path of light without any change in the medium। मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो लाइट के पाथ में जो चेंजेज, मीडियम में कोई चेंज नहीं हुए बिना लाइट के पाथ में चेंज जो होता है, उसी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सपोज करो कि ये एक प्लेन मिरर है,
और इधर एक मीडियम है, एयर है मान लो, कोई भी मीडियम है, और इस पर हमने ये रे इंसिडेंट कराया, तो इसमें चेंजेज हुआ, इसके लाइट के पाथ में चेंज आ गया। लाइट का जो था वो डायरेक्शन पाथ ऐसे था, लेकिन मिरर से टकराने के बाद इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, कोई मीडियम में चेंज नहीं हुआ। तो इसी को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें मैंने ये लिखा है मिरर, ये मिरर है, ठीक है। मिरर पर ही ये लाइट इंसिडेंट कर रहा है और उस मीडियम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, और ये लाइट का पाथ में चेंज आ जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। क्या हो गया? ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक छोटा सा वर्ड है मिरर। मिरर उसको कहते हैं, पहले इसको लिख लो फिर हम बता रहे हैं। लिख लिए? अब इसमें एक वर्ड आया मिरर। मिरर किसको कहा जाएगा? मिरर जो है स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस, स्मूथ होना चाहिए एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। स्मूथ एंड विच रिफ्लेक्ट, जो लाइट को विच रिफ्लेक्ट रेगुलरली, जो रेगुलरली रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द लाइट most are falling on it, उस पर गिर रहे लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करेगा। ये वर्ड पे ध्यान देना, ये रेगुलरली रिफ्लेक्ट करेगा और वो सरफेस स्मूथ और वेल पॉलिश्ड हो, तो उसी को हम लोग मिरर कहेंगे। जैसे मान लो कि ये एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये भी वेल पॉलिश्ड है। पीछे का एक साइड पॉलिश होता है ना, आप देखते हैं ना, उसमें लगा रहता है। तो ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, ये भी वेल पॉलिश्ड है, लेकिन इस पर जब लाइट हम गिराएंगे तो ये रेगुलरली रूप से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग मिरर, क्योंकि ये रेगुलरली हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है रेगुलरली। जिस इंटरवल में ये गिर रहा है उसी इंटरवल से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको कहेंगे मिरर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि ये लाइट इस पर गिरा तो ये ऐसे चला गया, और फिर मान लो कि ये लाइट इस पर गिरा तो ये ऐसे चला गया। तो यहाँ पर रेगुलरली नहीं है, देखो इंसिडेंट हो रहा है, लाइट फॉल कर रहा है मिरर पर, लेकिन रिफ्लेक्ट रेगुलरली नहीं है, इरेगुलर है। तो ये नॉट मिरर, ये मिरर नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड कि किसको मिरर कहेंगे, किसको मिरर नहीं कहेंगे? तो ये स्मूथ और वेल पॉलिश्ड है, ये
जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है रेगुलरली, इसमें रिफ्लेक्ट रेगुलरली नहीं हो रहा है, इसलिए ये मिरर नहीं हुआ है, ये मिरर है। क्लियर? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट का रिफ्लेक्शन आपने समझ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ लॉ हैं, 2 लॉ हैं। लॉ को भी हम लोग चर्चा करें। समझ में आ रही है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, पहले लॉ लिख लेते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie in the same plane, same plane, at the same plane, at the point of incident, at the point of incident, incidence। सपोज करो आप तो ये समझ गए कि ये प्लेन मिरर है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ये मिरर कौन सा है, प्लेन है। तो जब प्लेन मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा। तो यहाँ पर हमने गिराया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जिसको शॉर्ट में आई से, स्मॉल आई से लिखा जाता है। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। और ये जो पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पर एक नॉर्मल हम डाल देंगे, मैंने प्लेन पर, ये मिरर के ऊपर हमने नॉर्मल डाल दिया। तो ये सब तीनों जो है वो एक ही प्लेन में है। ये फर्स्ट लॉ है, क्या है? एक ही प्लेन में है। दूसरा ले, सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, आर इक्वल। देखिए इंसिडेंट एंगल किसको कहेंगे? ये जो है ना, ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को इंसिडेंस एंगल करेंगे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। तो ये एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। यही 2 लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यही आपका 2 लॉ है। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, इसमें एक चीज और मैंने आपको बता दूं, ये क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 10th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लिख लिए? चलो, अब हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लें। प्लेन मिरर, सपोज करो ये प्लेन मिरर है, जो आप घर में देखते हैं ना, ड्रेसिंग टेबल में शीशा लगा रहता है, हाँ, पीछे के साइड जो है वो लेग किया रहता है। ठीक है, आपके घर में होगा ना ड्रेसिंग टेबल, और आप इसके सामने मान लो कि ये सरफेस है, आप इस पर खड़े हैं, आप इस पर खड़े हैं,
तो आपका इमेज जितना डिस्टेंस पर यहाँ बना हुआ है, जितना आगे आपने मिरर से आप आगे हैं, उतना ही पीछे आपका बनेगा आपका इमेज। ठीक है। अब सवाल है कि मान लो कि एक आंख ये दिखाए, दूसरे आंख को हम थोड़ा सा थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए उसको मैं मान लो कि हमने उसको गोली कर दिया, इसको बिंदु कर दिया, इसको गोल कर दिया। अब इसका जो इमेज बनेगा ना, ये मान लो कि ये इधर राइट है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट है तो ये राइट हो जाएगा। ठीक। और साइज सेम होगा, जिसका साइज ये जितना है उतना ही साइज होगा, सीधा होगा। मतलब जो इमेज बनेगा, इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, और इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और क्या होगा? लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि सेम है, लेकिन दाया पक्ष उसमें बाएं तरफ दिखाई देगा, आपका दाया, आपका बाया उसका दाहिना दिखाई देगा। जो मैंने अभी समझाया, इसी को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। इरेक्ट का मतलब सीधा, जैसे आप खड़े हैं वैसे ही दिखाई देता है। वर्चुअल, जिसे आप मिरर के इस साइड को रियल कहा जाता है, इस साइड को वर्चुअल कहा जाता है। तो इधर आपका रियल हो गया और इधर वर्चुअल हो गया, तो इमेज बनता है वर्चुअल इस साइड, तो ये वर्चुअल हो गया। इक्वल डिस्टेंस पर, जितना दूरी पर मिरर से जितना दूरी पर आप खड़े हैं उतना ही दूरी पर इधर बनता है। और लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब सब चीज सेम रहेगा, लेकिन आपका बायां पक्ष दाहिने तरफ दिखाई देगा उसमें, और उसका दाहिना तरफ, आपका दाहिना उसमें बायां दिखाई देगा। इसी को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है। तो ये प्लेन मिरर में ये होता है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और लेटरली इन्वर्टेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज कैसे बनता है, इसको हमने स्टार लगा दिया। ठीक है। तो इसको याद रखना, क्या है कि आगे जब पढ़ोगे ना कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो बहुत सारे चीज में इसमें अंतर आएगी। ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में ये याद रखना। ठीक है। अब एक इस पर क्वेश्चन एक चीज और आपको बता दें, प्लेन मिरर संबंधित है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन वगैरह में या 12 में भी। सपोज करो कि दो मिरर है, एक मिरर ये है, इसका नाम हमने M1 रख लिया, और दो मिरर ये है, ये M2 मान लेंगे। ये इधर पॉलिश किया हुआ है, इस मिरर यह पॉलिश किया हुआ है, ये भी प्लेन मिरर है, स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है। ये भी पॉलिश किया हुआ है, स्मूथ है, तो रिफ्लेक्शन तो रेगुलर होगा। और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट में समझ रहा है ना, कोई चीज। तो यहां से जब रे निकलेगी तो यहां पर टकराएगी, फिर इस पर टकराएगी, फिर यहां आएगी, ऐसी आएगी, तो इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? नंबर ऑफ, ये दोनों एक दूसरे पर थीटा एंगल पर है, दोनों इमेज कितना बनेगा? नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? ये आता है क्वेश्चन, कभी कंपटीशन में नीट वगैरह में दे देता है, तो जान लीजिए। नंबर ऑफ इमेज निकालने का आपका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेज, वो निकलेगा 360 डिग्री बाई थीटा -1। इफ अगर 360 बाई थीटा अगर आता है इवन नंबर,
इवन नंबर समझ रहा है ना, 2 4 6 8 10 सम वाला। अगर ये इसको डिवाइड करने पर अगर सम नंबर आता है तो उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा। अगर ऑड आता है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। मतलब सपोज करो कि नंबर ऑफ इमेज, फिर लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं आपको, 360/थीटा ही रहेगा अगर 360/थीटा ऑड नंबर आता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे। सपोज करो कि दोनों मिरर एक दूसरे पर, एग्जाम्पल ले लो, अगर थीटा मान लो 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? नंबर ऑफ इमेज हो गया 360/60। ये 6 हो गया, तो 6 क्या है? इवन नंबर है, सम है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 5। अगर मान लो सपोज करो कि हम लोग ये कर लें, 45 ले लें डिग्री। अगर थीटा 45 है तो कितना होगा? 45 6 नहीं, 1 मिनट, अगर थीटा मान लो कि 72 डिग्री हो जाए, तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360/72। तो 72 कितना हो जाएगा? 5 होगा। तो ये ऑड हो गया तो इसमें माइनस नहीं करना है, तो यही आंसर हो गया 5, क्योंकि ऑड आ गया। जब इवन आएगा तभी हम माइनस करेंगे 1, और नहीं तो अगर ऑड आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना इमेज बनेगा? अगर 60 होगा तो 5 बनेगा, अगर 72 होगा तो 5 बनेगा, तभी 5 बन रहा है। एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक, एक दूसरे पर कितना जुड़ा हुआ। तो आज हम लोगों ने प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आज आप लोगों ने सीखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और लॉ क्या है, प्लेन मिरर, मिरर किसको कहते हैं, प्लेन मिरर की क्या विशेषताएं हैं, और 2 प्लेन मिरर अगर किसी एंगल पर झुके हों तो हम कैसे नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।